अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आज का हमारा क्लास है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि हर वक्त हालत डिवीजन में रहते हैं और उनका काम ये होता है कि वो डिवाइड हो और उसके डिवीजन के नतीजे में डिफरेंट टाइप ऑफ मॉस ऑफ सेल ऐड हो ऑर्गेनिज्म में और इसी के ज़रिए से सेल की बढ़ोतरी भी हो और उसमें डेवलपमेंट भी हो। तो चले डेफिनेशन करते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल सबसे पहले ये सैंपल टिश्यू है, यानी जितने भी सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं, यानी जो टिश्यू जिस सेल से बने होते हैं तो वो सेम स्ट्रक्चर है के हामिल होते हैं और उनका फंक्शन भी एक जैसा होता है। उनका फंक्शंस क्या होता है कि वो डिवीजन करे और वो मास ऐड करे और वो नंबर इंक्रीज करे सेल्स के। दूसरी इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक टिश्यू, यानी वो टिश्यू जो कि सबसे पहले वजूद में आए इनिशियल सेल्स हो और इसी के ज़रिए से डिवीजन हो और उसमें फिर डिफरेंट टिश्यू वो बने। तो डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव द पावर ऑफ सेल डिवीजन एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वो सेल जिसके अंदर ये काबिलियत मौजूद हो कि वो डिवाइड हो सके और वो न्यू सेल्स वो क्रिएट कर सके तो उसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये लेट्स से ये हमारे साथ एक सेल है, ये एक सेल है लेकिन इसके अंदर डिवीजन की काबिलियत वो मौजूद हैं तो इससे दो सेल्स बनते हैं। फिर अगर ये वाले सेल्स भी अगर मेरिस्टेमेटिक हैं तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर भी डिवीजन मौजूद है तो इससे भी दो सेल जो है वजूद में आएगी। अगर इस सेल के अंदर डिवीजन की काबिलियत मौजूद है तो इससे भी वो दो सेल्स ही बनेंगे। अगर ये चारों सेल मेरिस्टेमेटिक हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर भी डिवीजन की काबिलियत मौजूद होगी और इसके अंदर भी एंड इसी तरह डिफरेंट सेल जो है मास ऑफ सेल ऐड होंगे। जो ही सेल डिवाइड होगा, जो ही ये सेल्स डिवाइड होते रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिफोजिशन होगी डिफरेंट चीज़ों की और ये सेल ये ऐसा हो सकता है कि वो डिफरेंशिएट कर जाए, ये मैच्योर सेल बन जाए तो फिर ये काबिल नहीं रहता कि ये डिवीजन करे, जिसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू हो सकते हैं। प्लांट के अंदर जाइलम हो सकता है, फ्लोएम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये प्रोटेक्शन के सेल्स हो सकते हैं, सिक्रीशन के सेल्स हो सकते हैं। लेकिन जो सेल जिसके अंदर काबिलियत मौजूद है तो उसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। यानी इस सेल के अंदर क्या काबिलियत मौजूद है, इसके अंदर यह काबिलियत मौजूद है कि वो डिफरेंट सेल्स को ऐड करे, यानी मास ऑफ सेल को इंक्रीज करे, उसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी वो मौजूद होती है। डेफिनेशन यूं भी की जा सकती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब ये है कि अभी ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है ये मैच्योर नहीं है, यानी उसका फंक्शंस हमें मालूम नहीं है कि ये एक सेल जो कि यहाँ इस एक सेल से दो सेल बनते हैं लेकिन अभी ये भी मेरिस्टेमेटिक है लेकिन इसका फंक्शंस तो मालूम नहीं है, ये डिफरेंशिएट नहीं है क्योंकि ये वाला सेल सेक्रीशन का सेल भी हो सकता है, ये प्रोटेक्शन का सेल भी हो सकता है, ये जाइलम का भी सेल हो सकता है, ये फ्लोएम का भी हो सकता है। तो इसका फंक्शंस मालूम नहीं है तो इसलिए ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है। बाद में जब ये डिफरेंशिएट कर जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये सेल डिफरेंशिएट कर गया और उसका फंक्शंस क्या हुआ, स्पेसिफाइड फंक्शंस हुआ कि ये प्रोटेक्शंस के सेल है, ये स्टेबिलिटी का सेल है, यानी जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जैसे स्क्लेरन कायमा सेल्स हैं। तो डिफरेंट सेल्स ये हो सकते हैं, यानी उसका अभी फंक्शंस मालूम नहीं है। जब फंक्शंस उसका मालूम हो जाए तो इसको को हम फिर कहेंगे डिफरेंशिएटेड सेल। लेकिन ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये अनडिफरेंशिएटेड हैं और अनस्पेशलाइज्ड हैं, इसके अंदर कोई स्पेशलिटी मौजूद नहीं है। अगर ये स्पेशल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अभी ये डिफरेंशिएट कर गया और हमें ये पता चला कि जो सेल है ये एक खास फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो फिर उसको हम कहेंगे स्पेशलाइज्ड सेल। बट ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इट इज अनस्पेशलाइज्ड सेल एंड हैव द पावर ऑफ सेल डिवीजन। उसके अंदर क्या मौजूद है, पावर ऑफ सेल डिवीजन मौजूद है। तो इस तरह के सेल जो कि अनडिफरेंशिएटेड हो और इसके अंदर पावर ऑफ डिवीजन मौजूद हो और अनस्पेशलाइज्ड सेल हो तो इस तरह के सेल को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक
सेल। और इस तरह के टिश्यू जो इस तरह के सेल से मिलकर बने हो तो उसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ये सेल्युलर सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलते हैं तो ये क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। तो वो सेल्युलर सेल से मिलकर बने होते हैं और इसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद होती है कि वो डिवाइड हो, यानी लिट से ये एक सेल है तो ये दो में इस तरह डिवाइड होते हैं, तो इसको हम मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। और ये सेल क्या होंगे, सिमिलर सेल होंगे, तो इसलिए उनका फंक्शन भी सिमिलर होगा। और ये काज करता है प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ को। ये कहां पर मौजूद होते हैं, ये रूट एपेक्स में मौजूद होते हैं। ये हमारे साथ रूट्स हैं तो बिल्कुल ये इस रीजन पर ये मौजूद होते हैं जिसको कहते हैं रूट एपेक्स, यानी सबसे आखिर वाला हिस्सा रूट का, तो ये यहाँ पर मौजूद होते हैं। और ये इस रूट, जब ये रूट के सेल डिवाइड होते हैं तो इस तरह रूट की जो है ग्रोथ कॉज होती है और प्राइमरी और सेकेंडरी रूट की फॉर्मेशन होती है। इसके साथ ये लीफ एपेक्स में मौजूद होते हैं, यानी ये आखिरी वाली इस रीजन पर ये मौजूद होते हैं। इसी के साथ ये शूट एपेक्स में भी ये मौजूद होते हैं। शूट एपेक्स यानी स्टेम वाली एपेक्स पर ये मौजूद होते हैं। ये शूट एपेक्स है तो यहाँ पर ये मौजूद होते हैं। तो लेट्स से ये हमारे साथ एक मेरिस्टेमेटिक रीजन है, तो उसके डिवाइड होने के नतीजे में ये स्टेम क्या करता है, इसी तरह बढ़ोतरी जारी रखता है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं ये ऊपर की तरफ ये मूवमेंट करते हैं, ऊपर की तरफ ये हरकत करते हैं और इसी के नतीजे में ये स्टेम उसकी बढ़ोतरी जो है वो जारी व सारी रहती है। और जो सेल्स होते हैं, लेट्स से ये हमारे साथ एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, उसके नतीजे में दो सेल बनते हैं इसी तरह। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं ये इसी तरह आगे की जानिब हरकत करता है और इसी के नतीजे में जो सेल्स बनते हैं वो फिर डिफरेंशिएट कर जाते हैं और इसी के नतीजे में सेल का जो फंक्शंस होता है वो स्पेसिफाइड होता है। मिसाल के तौर पर ये इतना लेंथ वाइज ये प्लांट्स ने ग्रोथ की, तो जाहिर बात है जब प्लांट्स ग्रोथ करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो उसके लिए जाइलम और फ्लोएम का भी होना जरूरी है, क्योंकि जो वाटर है वो फिर किस तरह की ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो जाहिरी बात है जब सेल स्पेसिफाइड होगा और इसे जाइलम के सेल्स बनेंगे तो इसका मतलब ये है कि सेल का फंक्शन स्पेसिफाइड हुआ। तो इसी तरीके से सेल जो है डिफरेंशिएट कर जाएंगे और वो एक खास फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे, जिसको हम कहेंगे कि ये सेकेंडरी ग्रोथ और प्राइमरी ग्रोथ को कॉज करता है। अब अगर हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बात करें तो उसका जो सेल होता है वो फुल ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, यानी उसके अंदर क्या होता है, लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। इसके साथ इसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस मौजूद होता है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और साथ में ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं वो इसी तरह पैक्ड होते हैं। लेट्स से ये एक सेल है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा और सो ऑन इसी तरह, यानी सेल के अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं जो सेलों के दरमियान जो स्पेस होता है। मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, ये दूसरे सेल के साथ कनेक्शन बनाया, ये अब लेट्स से ये एक तीसरा सेल हो गया, ये एक चौथा सेल, तो उसके अंदर ये जो स्पेस रह जाता है इसको कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर तो इसके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद नहीं है और इसका जो सेल वॉल है वो बहुत थिन है, यानी वो बहुत पतला है। और वो उसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये सेलुलोज से ये मिलकर बना होता है। आपने ये बात जरूर याद रखना है कि प्लांट्स के अंदर जो प्राइमरी ग्रोथ होता है तो प्राइमरी ग्रोथ वाले हिस्सों में प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होता है और वो प्राइमरी सेल वॉल मोस्टली सेलुलोज से मिलकर बना होता है। और जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो लिग्निन के एडिशन के नतीजे में वो बनता है और वो हमेशा और वो मोस्टली जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है प्लांट्स के अंदर तो उसमें फिर सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है और उसमें सेलुलोज होने के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की एडिशन होती है। लेकिन जो मोस्टली हम प्राइमरी सेल वॉल देखते हैं तो वो मोस्टली सेलुलोज से ही मिलकर बना होता है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे तो उसमें हमेशा के लिए प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होगा और वो किस चीज से मिलकर बना होगा, वो सेलुलोज से मिलकर बना होगा।
अब अगर हम बात करें बिल्कुल इनिशियल कंडीशन की, तो ये जो इनिशियल कंडीशन होता है, मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक सीड है और वो सीडलिंग कर गया और उससे एक प्लांट बॉडी वो एराइज होना शुरू हुआ, तो इस कंडीशन के अंदर जितने भी प्लांट का मास होता है वो सारे के अंदर एबिलिटी मौजूद होती है कि वो डिवाइड हो और इसी के नतीजे में वो डिफरेंट मास ऑफ सेल वो ऐड हो। लेकिन जो ही सेल ग्रो करता है तो एक ऐसी कंडीशन उसके ऊपर आती है कि वो जो ग्रोथ करने की और वो जो डिवीजन करने की एबिलिटी उसके अंदर मौजूद थी, तो वो एक खास रीजन तक वो महदूद कर जाता है, जिसको कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी सारा जो मास है प्लांट का वो फिर उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं रहती कि वो डिवाइड कर जाए और वो सारा का सारा वो डिवाइड हो। यानी क्या होता है, इनिशियली होल मास ऑफ प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड। यहाँ पर आप देखिए ये हमारे साथ एक सीड है, तो ये सीड से एक सीडलिंग निकल आता है, यानी उसकी ग्रोथ जो है वो होती है। तो यहाँ इस कंडीशन में जितना मॉस है ये डिवाइड होता रहता है, बट आफ्टर सम टाइम इट्स लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। यानी उसकी जब बढ़ोतरी होती है, उसके ऊपर जब पत्ते लग जाते हैं, जब स्टेम प्रोड्यूस होता है और रूट्स की डेवलपमेंट होती है, तो इसी के नतीजे में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो रूट एपेक्स तक महदूद हो जाता है और लीफ के अंदर वो लीफ एपेक्स तक महदूद हो जाता है और स्टेम के अंदर वो स्टेम एपेक्स पर ये महदूद हो जाता है। यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिवीजन होगी, यहाँ पर डिवीजन होगी और साथ में जो लीफ एपेक्स हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिवीजन की एबिलिटी वो बरकरार रहेगी और जितने भी मॉस ऑफ सेल्स हैं प्लांट के अंदर, तो वो लॉस कर जाता है इस एबिलिटी को वो डिवीजन करे। यानी द डिवीजन एबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन रीजन। अब अगर इस कंडीशन के अंदर हम प्लांट्स को देखते हैं कि एक ऐसी कंडीशन इसके ऊपर आती है कि उसका जो डिवीजन होने की एबिलिटी है वो रूट एपेक्स तक महदूद हो जाता है, स्टेम एपेक्स तक महदूद हो जाता है और लीफ एपेक्स तक महदूद हो जाता है। तो इसी कंडीशन के अंदर अगर हम सारा प्लांट बॉडी को देखें, इसके ऊपर हम गौर करें, तो हमारे साथ दो तरह के सेल्स प्लांट्स के अंदर मौजूद होने को मिलते हैं। एक को हम जुवेनाइल सेल कहते हैं, जो कि यंगस्टर सेल्स होते हैं, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरह आप उसको जान ले कि ये जवां सेल होते हैं जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड हो। और दूसरा स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, यानी वो सेल जो स्पेशलाइज्ड होते हैं और उसका फिर एक खास फंक्शन होता है। इनिशियली यानी प्लांट बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स, वन इज कॉल्ड जुवेनाइल सेल्स यानी जवां सेल और दूसरा है स्पेशलाइज्ड सेल। लेट्स से ये एक मेरिस्टेमेटिक रीजन है, तो उसके अंदर जो जब डिवीजन होता है तो ये क्या करता है, इसी तरह ये आगे बढ़ोतरी जो है वो जारी रखता है, यानी लेंथ वाइज प्लांट्स के साइज में इजाफा होता है। तो जाहिर बात है कि प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है, तो वो जाइलम और फ्लोएम कौन बनाता है, वो यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाता है। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम है जो कि यहाँ पर इसके अंदर मौजूद होता है, तो वो क्या है, एक स्पेशलाइज्ड सेल है। तो हम ये इसलिए कह सकते हैं ये प्लांट बॉडी अब इस कंडीशन के अंदर दो तरह के सेल्स पर उसका वजूद बना है, एक को जुवेनाइल सेल कहा जाता है और दूसरे को हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड सेल, या इस स्पेशलाइज्ड सेल को हम डिफरेंशिएटेड सेल भी कहते हैं। यानी ये जो सेल है उसका फंक्शंस हमें मालूम है, तो इसलिए इसको हम स्पेशलाइज्ड सेल भी कहते हैं और डिफरेंशिएटेड सेल भी कहते हैं।